वेलकम टू जनता की आवाज़। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आई होप, उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी बहन भी बिल्कुल ठीक है। तो जी, आज सबसे पहले तो आपको ये साबित करती हूँ कि मिसेस हैदर कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड नहीं कर रही है। ये जो अभी स्क्रीनशॉट मैं लगा रही हूँ, ये इसके ही चैनल हैं। और ये भी बताती हूँ, जो कि कल मैंने इस बात को कहा था कि मिसेस हैदर कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड नहीं कर रही है, मगर उसकी जो वो सो कॉल्ड नंद कम कैमरामैन है, उसके चैनल पे भी नहीं हो रही है। तो जैसे कि मैंने कहा था कि उसके चैनल पर भी 2 हफ्ते पहले ही वीडियो अपलोड हुआ था, तो आज सुबह उसने वीडियो अपलोड कर दिया है। तो मतलब इतना असर होता है मेरे बोलने का कि उसने भी वीडियो अपलोड कर दिया है, बशर्ते उसने घर का या रोज़मर्रा का व्लॉग नहीं अपलोड किया है। जो चमची चाची के साथ वो गई थी ना वृंदावन का, इसने ना व्लॉग अपलोड किया है ये दिखाने को कि नहीं भी हमारे चैनल पे तो वीडियो अपलोड हो रही है, मगर जाकर कोई भी उस चैनल पे भी चेक करके आ सकता है। उस पर भी 2 हफ्ते पहले ही वीडियो अपलोड हुई थी। मतलब 2 हफ्ते तो अभी लिख कर आएंगे, जब तक कि तीसरा हफ्ता नहीं हो जाता ना पूरा, तो 2 हफ्ते ही लिखे हुए आएंगे, वरना तो 2 हफ्तों से ज़्यादा टाइम हो चुका है। अभी तक मिसेस हैदर की कोई लेटेस्ट वीडियो नहीं आई है, ना ही मिसेस हैदर के यूट्यूब चैनल पे, ना ही मिसेस हैदर के इंस्टा पे। फेसबुक का देखो मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं खुद भी फेसबुक नहीं चलाती हूँ, मेरा फेसबुक अकाउंट कोई है ही नहीं, तो इसीलिए फ़ेसबुक के बारे में मुझे पता नहीं है। मगर हाँ, इंस्टा पर भी जो मिसेस हैदर का ओरिजिनल इंस्टा अकाउंट है, उस पर भी मिसेस हैदर की 2 हफ्ते पहले ही वीडियो अपलोड हुई है। अभी फ़िलहाल कोई वीडियो अपलोड नहीं है। ये जो कुछ आइडिया मुकम्मल में है ना मिसेस हैदर की, कि हाँ ये मिसेस हैदर की है या नहीं, जहाँ पर ये वीडियो अपलोड करके मीडिया इनके लिए सिंपैथी इकट्ठा कर रही है हिंदुस्तान के लोगों की, जबकि हिंदुस्तान के लोग अब इसके धोखे में नहीं आ रहे हैं, है ना। तो वो चुटपुट चैनलों पे मिसेस हैदर अपनी पुरानी लाइवों में से उठा कर ना शॉर्ट वीडियो अपलोड कर रही है, मगर उसकी ओरिजिनल अभी फ़िलहाल की, जब से कश्मीर पहलगाम का हमला हुआ है, आतंकी हमला हुआ है, उसके बाद इसने एक लॉन्ग वीडियो अपलोड की थी, जब लोगों ने इसे कहा कि इसे कोई दुख नहीं है, कश्मीर में हमारे हिंदुस्तानियों की जानें गई हैं, तो इससे फ़ौरन ही रामू ने उस वीडियो को डिलीट करा दिया। और उसके बाद से मिसेस हैदर का अभी तक कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं है। तो जितने भी ये कुछ पेड एंकर, पेड चैनल इस बात का दावा करते हैं ना कि मिसेस हैदर ने कश्मीर पहलगाम पर दुख जताया, मिसेस हैदर ने जो है तो ऑपरेशन सिंदूर पे हमारे देश की आर्मी की वाहवाही की, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। मिसेस हैदर का आप मुझसे लिख कर ले लो, या तो किसी दिन मोदी जी उठाएंगे और उठाकर इसे पाकिस्तान डिपोर्ट कर देंगे, और हम लोगों को तब पता चलेगा जब ये पाकिस्तान बैठकर वीडियो बनवाई जाएगी इससे कि हाँ भाई ये पाकिस्तान में आ गई है ना। या फिर अगर ये पाकिस्तान डिपोर्ट नहीं हुई, तो रामू जब इसे प्रॉपर तरीके से अब जब लाएगा ना, तो जिस तरीके से हमेशा वो एक झुंड इकट्ठा करता है कुछ लुच्चे लफंगों का, ऐसे ही वो झुंड इकट्ठा करके मिसेस हैदर के वहाँ कोठे पर जाएगा, कुछ पेड एंकर, पेड रिपोर्टर लेकर जाएगा, उनके थ्रू ना वीडियोस बनेंगी, और तब ऑफिशियल वीडियोस मिसेस हैदर की तब आएंगे, और तब ये मिसेस हैदर कश्मीर पहलगाम के हमले पर बात करेंगी, ऑपरेशन सिंदूर पे बात करेगी, इंडिया पाकिस्तान की वॉर पे बात करेगी। अभी मिसेस हैदर का कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं है, बिल्कुल मिसेस हैदर ऐसे है जैसे अब दुनिया में है ही नहीं। और ये बार बार ये दिखाना कि मोदी जी से अपील कर रही है, मोदी जी से अपील कर रही है, ये सब पुरानी वीडियोज़ हैं। फ़िलहाल वो मोदी जी से कुछ नहीं कह रही, और मैं तो यही कहूँगी मोदी जी प्लीज़ आप इस धोखेबाज, इस चालबाज औरत की बात सुनिएगा भी नहीं। आप अपने हिंदुस्तानियों की जान खतरे में नहीं डाल सकते। इस औरत का लालच हमें नहीं है इतना रखने का। मीनू पप्पी का भूखा नंगा खानदान मरे या जिए, जैसे वो रोटी टुकड़ों पे पहले पलता था वैसे ही पल जाएगा, नहीं पलेगा तो अपनियों को बाकियों को बिठा लेगा उस कोठे पर, है ना। मगर आपने इस पे तरस खा के अपने हम हिंदुस्तानियों की जान खतरे में नहीं डालनी है। अभी ये कश्मीर पहलगाम में हम लोग के आतंकियों की जड़ बन रही है, क्या पता ये कल हिंदुस्तान में और किन किन जगहों पे हमले कराएगी। एक जो आतंकवादी मानसिकता का इंसान होता है ना, उसका एक दिन में सारा मिशन पूरा नहीं होता। वो रहता है, बच्चे भी पैदा कर लेता है, उसको क्या मसला है।
आपने देखा है ना कि जो आतंकवादी अपने आप को कहते हैं ना ह्यूमन जो क्या बोलते हैं, ह्यूमन बम शायद बोलते हो, तो उनको क्या होता है कि हमने मरना है मगर दूसरे को मारना है। तो जो औरत, हो सकता है ये भी किसी ऐसे ही मिशन पे आई हुई हो, ये सनातन धर्म का चोला भी ओढ़ लेगी, सनातन धर्म का दिखावा भी कर लेगी। ये तो इतनी मानसिकता हमारे पास भी होनी चाहिए ना, कि जो औरत अभी पाकिस्तानियों की वीडियो दिखा रही है कि देखो पाकिस्तानी कैसा सोच रखते हैं हिंदुस्तानियों के बारे में, अरे तू भी वहीं से आई है ना। कुछ वीडियोस की छोटी छोटी शॉर्ट जो पाकिस्तान के लोगों की सोच जो मैं कहती आई थी जिससे वैसी है, तो वो शॉर्ट वीडियो भी मैं आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी। ये बताओ कि इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज माइंड में क्या आती है? बकवास। बकवास क्यों? तो ये शॉर्ट भी ना मिसेस हैदर की कोई लेटेस्ट नहीं है, ये पुरानी एक लाइव है जिसमें से ये शॉर्ट काट कर ना अपलोड की गई है। तो यहाँ अब इंडिया पाकिस्तान की जो जंग चल रही है उस वजह से मिसेस हैदर अब इस तरीके की वीडियोस अपलोड करी है कि देखो मैं तो कितनी बड़ी हिंदुस्तानी हूँ, पाकिस्तानी क्या सोचते हैं हिंदुस्तानियों के बारे में। तो मैं यहाँ यही कहूँगी कि मिसेस हैदर तू भी पाकिस्तान से आई है, एक छोटे से बच्चे ने तो जहाँ से जो सुना उसने वो बोल दिया। अब ये मैं तेरे बच्चों पर भी बताती हूँ, तेरे बच्चों को आए हुए ना जुमा 8 दिन भी नहीं हुए थे, है ना। जो बाप उन बच्चों के पास ही नहीं था, उन बाप के बारे में तूने कहा कि बाप को कहना रोज़ मारता था हमें, मतलब जो बाप 4 साल से जिसकी शक्ल नहीं देखी थी वो बाप को बोला गया कि रोज़ मारता है ना। जिस हिंदुस्तान में वो उस रबूपुरा के उस घर से बाहर निकले भी नहीं थे, उस हिंदुस्तान के तूने जिंदाबाद के भी नारे लगवाए, हमें हिंदुस्तान में ही रहना है, हमें पाकिस्तान पसंद नहीं है। मतलब जो तूने बुलवाया बच्चों से वही बोला बच्चों ने, बच्चों की अपनी मानसिकता नहीं थी, है ना। तो जो तूने रटाया बच्चों को वो उन बच्चों ने बोल दिया, जो इस बच्चे को इसकी माँ ने रटाया वो इसने बोल दिया। तो यहाँ क्या हुआ कि गलत तो माँ है, माँ की परवरिश गलत है, उस बच्चे की भी। मगर ये नफरती जो चीज़ें होती है ना, ये एक की जगह नहीं है कि भाई पाकिस्तान की आवाम हमारे बारे में ऐसा सोचती है। हमारे हिंदुस्तानियों से पूछो पाकिस्तान कैसा है, हमारे हिंदुस्तानी भी 70 गालियाँ देंगे, है ना। और हिंदुस्तानी पाकिस्तानियों को तो गालियाँ देना दूर की बात है, उसे तो छोड़ दो। अब तुझे इतना अच्छी तरीके से पता था पाकिस्तान में होते हुए, जहाँ तू 40 साल रहकर आई है ना, तुझे इतनी अच्छी तरह से पता थी हिंदुस्तान की कंडीशन, तुझे भी और उन कश्मीर में हमला करने वाले आतंकवादियों को भी, है ना, कि आज हिंदुस्तान में अगर आपस में लड़ाई करवानी है तो हिंदू मुसलमान के फसाद पे हो सकती है। इसीलिए उन्होंने धर्म पूछ कर मारा। क्यों? क्योंकि वो पूरे हिंदुस्तानियों को निस्तो नाबूद नहीं कर सकते थे, इतनी औकात नहीं थी उनकी। मगर उन्होंने धर्म पूछ कर मारा कि कुछ को हम धर्म पूछ कर मार जाएंगे और फिर इनमें धर्म और मजहबों की लड़ाई इनमें खुद में ही हो जाएगी, फिर आधे से ज़्यादा तो ये खुद कट मरेंगे, है ना। तो वही सियासत तू सीख कर आई थी, तुझे भी अच्छी तरह से पता था अगर हिंदुस्तान जा रही हूँ वहाँ हिंदू मुसलमान का कार्ड खेलूँगी तो मैं बहुत इजीली वहाँ रह जाऊँगी। मगर तू जो करवाने आई थी ना हिंदुस्तान में, वो तुझसे तो नहीं हो पाया। तू हिंदू मुसलमान का फसाद तू कराने आई थी कि मेरे ऊपर यहाँ हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता, मगर तुझ जैसी आवारा पेट किसी ने नहीं किया। हैं बहुत सारे हैं कुछ लोग बेचारे नफरती चिंटू मिंटू जो खैर बतेरे तेरी आशिकी में भौंकते फिरते हैं, मगर हाँ मुसलमानों को कोई आपत्ति नहीं थी कि तू एक लप्पू झप्पू के साथ रहे या पूरे के पूरे नफरती चिंटुओं के साथ रहे, कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ तक के मुसलमान छोड़ो, तेरा विरोध खुद हमारे सनातन धर्म के जो भाई बहन है ना उन्होंने किया। ये अभी दिखाती हूँ मैं तुझे एज अ प्रूफ। और हाँ मिसेस हैदर, ये ना आग में घी ना डाला कर, आग में घी ना डाला कर कि पाकिस्तानी ये सोचते हैं, तू भी उसी पाकिस्तान से आई है। सोच जब तू 40 साल वहाँ रहकर अगर वहाँ की नहीं हुई तो तू 4 दिन में हमारी कैसे हो सकती है। और इसने कहा कि धोखा इंसान को दे सकता है मगर भगवान को नहीं दे सकता। अरे जो 40 साल में अल्लाह को धोखा दे आई है ना, जहाँ आँख खोलते ही तुझे ये पता चला होगा कि भाई मैं मुसलमान के घर में पैदा हुई हूँ, मैं मुसलमान हूँ, है ना। जो 40 साल इस्लाम में रह के अल्लाह को धोखा दे आई, वो 2 साल सनातन में रहकर सनातन धर्म को भगवान जी को भी धोखा देकर भाग जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। तो तुझ जैसी आवारा औरत पे सिर्फ बेचारे कुछ नफरती चिंटू हैं जो मुसलमानों की नफरत में इतने अंधे हो चुके हैं कि उन्हें अपने देश की सुरक्षा नहीं दिखाई देती, सिर्फ मिसेस गुलाम हैदर दिखाई देती है जो कि सनातन धर्म का चोला ओढ़ कर बैठी है। तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम सभी हिंदुस्तानी, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, जो सच्चा देशभक्त है, जो सच्चा देश की सुरक्षा चाहता है,
वो हर कोई आज ये भी चाहता है कि पाकिस्तानी सीमा गुलाम हैदर तमाम उन पाकिस्तानियों की तरह डिपोर्ट होनी चाहिए जिस तरीके से मोदी जी के 48 घंटे के अल्टीमेट के बाद सभी पाकिस्तानी डिपोर्ट हुए हैं, उसी तरह से तू भी डिपोर्ट होनी चाहिए। इसका जो परिणाम है, जो लोगों ने तेरा विरोध करना शुरू करा है, वो तू अपनी आंखों से देख ले। जैसे उस अपनी कैमरामैन का वीडियो अपलोड करवा दिया ना, तो इस पे भी ज़रा कल तू कोई ना कोई तो बयान दे ही देगी, मतलब ओरिजिनल नहीं, पुरानी शॉर्ट से उठाकर। तो मिसेस यादव, सुन लिया आपने कि किस तरीके से हमारे सनातनी भाई सड़कों पर नारे लगा रहे हैं कि सीमा भगाओ देश बचाओ, है ना। और हाँ, हमारे सनातनी भाई भी जानते हैं कि तेरा और इस लप्पू झप्पू का कोई मेल नहीं था, मगर एक औरत अगर अपने अच्छे भले पति को छोड़ती है ना, तो उससे फिर 4 गुना बेहतर ढूंढती है। मगर तूने तो गुलाम हैदर के पैरों की बासन भी नहीं ढूंढी है, लप्पू झप्पू मरा चुहा सा, है ना। और तो और चलो भाई, इंसान की शक्ल अच्छी नहीं देखेगी औरत, तो उसके पास पैसा देखेगी, उसका घर बार देखेगी। तूने इसमें एक भी क्वालिटी नहीं ढूंढी, है ना। 4 बच्चों की माँ ना इतनी आंखों की अंधी नहीं हो जाती कि वो सिर्फ किसी के प्यार प्यार प्यार। तू 15-16 साल की बच्ची नहीं है कि कहते हैं ना वो फर्स्ट साइडर लव, है ना, कि पहली आंखों का प्यार हो गया। तो तू कोई 15-16 साल की बच्ची नहीं थी जिससे तूने इस काले कौवे को देखा, तुझे हाय तू इसके प्यार में मर गई, है ना। तो 4 बच्चों की माँ अगर अपने पहले पति को छोड़ेगी फॉर एग्जाम्पल, तो वो इतना ज़रूर देखेगी कि लड़का या आदमी इतना ज़रूर कमाता हो कि उसकी और उसके बच्चों की जिम्मेदारी उठा ले, वो घर बार से मजबूत हो, ताकि वो जिसके लिए अपना मुल्क छोड़ रही है, अपना घर छोड़ रही है, अपना पति छोड़ रही है, तो उसके बाद वो उसका फ्यूचर सिक्योर कर दे। मगर यहाँ तो पूरे लप्पू ख़ानदान का फ्यूचर तू बना रही है। सारा ख़ानदान, ये सारे ख़ानदान के मर्द ही घर में लुगाइयों की तरह बैठ गए और सारे तेरी कमाई पे पड़ रहे हैं, तो जाहिर है फ्यूचर का तो इनका ही तू बना रही है, तो ये तेरे बच्चों का क्या ही बनाता, है ना। और सही बात है भैया, ये इस भैया ने लास्ट वाले ने बिल्कुल सही कहा, जो औरत पहले एक बार धर्म परिवर्तन कर सकती है वो दोबारा भी कर सकती है। पहले मुसलमान से हिंदू बन गई है, फिर जब ज़रूरत पड़ेगी तो हिंदू से मुसलमान भी बन जाएगी। और भैया सुनो मेरी बात, हलाला मुस्लिम का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बार बार ना कहा करो, मगर हामिद से हैदर का हिंदुस्तान में आकर हर रोज़ हलाला हो रहा है। पाकिस्तान में तो ये था कि ज़हीर को छोड़ा तो गुलाम हैदर को छोड़ा तो जाफ़र, है ना। मगर हिंदुस्तान में तो लप्पू झप्पू के साथ रहते हुए रामू भी, मस्तान भी, थार वाले भी, बिहार वाले भी, और तो और फार्म हाउसों पर बड़े आला अधिकारी भी, जिनकी थालियों में परोसी जाती है मिसेस हैदर, जिनके दम पर मिसेस हैदर रुकी हुई है। क्योंकि एक मामूली से सड़क छाप की तो इतनी हैसियत नहीं होती ना कि उसके दम पर एक गैर कानूनी महिला रुक जाए। भाई मैं तो कहती हूँ इस लप्पू झप्पू की ज़रूर जांच होनी चाहिए, इस काले से कौवे की तो ज़रूर जांच होनी चाहिए कि मतलब एक मिसेस हैदर को नहीं, 5 पाकिस्तानियों को, 5 पाकिस्तानी मामूली बात नहीं होती। एक बंदा किसी को खपाना मुश्किल है हिंदुस्तान में गैर कानूनी, और ये लप्पू झप्पू एक नहीं 5, एक औरत उसके साथ 4 बच्चे, 5 पाकिस्तानी सिटीजन, जिनके पास 5 पाकिस्तानियों के पास 5 ही पाकिस्तानी नेशनैलिटी हैं। 5 पाकिस्तानियों को हिंदुस्तान में गैर कानूनी तरीके से लाने का रास्ता भी दिखाया, कैसे कैसे आना है, कहाँ से आना है, अपना सिम तोड़ देना है, अपना वाईफाई नहीं यूज़ करना है, दूसरे से मांगकर वाईफाई यूज़ करना है, दूसरे का फ़ोन लेकर कॉल करनी है। कोई सुरक्षा कर्मी आ जाए तो बेटी के हलक में हाथ डालकर उसे वॉमिट करा देनी है। तो जाहिर है कोई प्यार की मारी तो ये सब कुछ काम नहीं कर सकती, और ना ही प्यार का मारा एक बनिए की दुकान पे नौकरी करने वाला मामूली सा सड़क छाप ये सब कुछ कर सकता है। ये दोनों ही ट्रेन है, और मैं तो कहती हूँ कहीं लप्पू भी पाकिस्तानियों के लिए काम ना कर रहा हो, है ना। ये जो सनातन धर्म का कार्ड खेल रहे हैं ना दोनों, कभी पता चले कि मिसेस हैदर तो है ही पाकिस्तानियों की एजेंट, मगर क्या पता है लप्पू झप्पू भी पाकिस्तान का एजेंट हो, क्योंकि इसने ही एक वीडियो में बोला है कि पाकिस्तान का तो रास्ते भी बड़े सुनसान हैं। भाई मैं हिंदुस्तान में बैठी हूँ, मुझे क्या पता पाकिस्तान की सड़कें कैसी हैं, उसके रास्ते कैसे हैं, मुझे क्या पता।
मगर इस लप्पू झप्पू को कैसे पता चला कि पाकिस्तान का इसके गांव का रास्ता सुनसान है या कैसा है कैसा नहीं है? क्यों ये पाकिस्तान गया था लप्पू झप्पू? इसकी जांच होनी चाहिए इसकी जांच। हमारे देश की सुरक्षा ऐसा कोई मामूली बताशा तो है नहीं ना कि कोई भी पैर रख के फोड़ के चल दे। जो एक गैरकानूनी महिला आई उसको देखकर आतंकवादी भी आ गए। कहते हैं ना, अगर किसी घर की एक बेटी भाग जाए और उस पहली बेटी पर कोई कड़ा एक्शन ना लिया जाए तो मजाल है, फिर अगर उस घर में 10 बेटियां भी हैं ना, 10 की 10 भागेंगी। जब एक मिसेज हैदर को कोई कार्रवाई हुई नहीं, आराम से वो आई, उसने सनातन धर्म के नारे लगाए, हिंदू मुसलमान किया, लप्पू झप्पू भिकमंगा पकड़ा और उसके साथ वो सेटल हो गई हिंदुस्तान में और उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही। तो यकीन जानो आने वाले टाइम में ना सिर्फ पाकिस्तान, हर एक मुल्क के जो भी कोई हमारे हिंदुस्तान में गैर कानूनी एंट्री लेना चाहेगा ना, वो मिसेज हैदर को ही फॉलो करेगा, मिसेज हैदर को फॉलो करेगा, इसकी रणनीति अपनाएगा। किस तरीके से ये पाकिस्तान से, किस तरीके से ये कहाँ से होती हुई हिंदुस्तान में आई है और हिंदुस्तान में आने के बाद इसने कौन कौन से कार्ड खेले हैं, फिर वो हर इंसान इसको फॉलो करके इजीली हिंदुस्तान में रहेगा। और फिर ऐसे ही गैर कानूनी लोग जाहिर है हिंदुस्तान के लिए एक बड़ी आफत, बड़ा नुकसान बनेंगे। जिस तरीके से कश्मीर पहलगाम में हमारे हिंदुस्तानियों की जानें गई हैं, वो कोई मामूली दुख नहीं है हम हिंदुस्तानियों के लिए। हमारी नई नवेली दुल्हनों के सुहाग छिने हैं, मासूम बच्चों के सर से उनके बाप के साए छिने हैं, तड़पती माओ की गोद से उनके बच्चे छिने हैं। तो इतनी मामूली बात तो नहीं है ना। अब एक मिसेज हैदर मुजरे वाली को रखने के लिए, कुछ शराबियों का दिल बहलाने के लिए, एक भिखमंगे की रोटी चलाने के लिए हम अपने हिंदुस्तान की सुरक्षा के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ तो नहीं कर सकते ना। और लास्ट में मैं एक बात कहना चाहती हूँ, किसी हिंदू के मुसलमान बन जाने से इस्लाम रिप्रेजेंट नहीं होता, किसी मुसलमान के हिंदू बन जाने से हिंदू धर्म रिप्रेजेंट नहीं होता। इस्लाम का परचम लहराने के लिए मुसलमान काफ़ी हैं और सनातन धर्म का परचम लहराने के लिए सनातनी काफ़ी हैं। हर एक धर्म के अपने लोग जो है ना, जितनी श्रद्धा से, जितनी सच्चाई से वो अपने धर्म को, अपने मज़हब को जानते हैं ना, दूसरा नहीं जान पाएगा। तो मैं यही कहूँगी कि हिंदुस्तान में 80% सनातनी हैं। एक पाकिस्तानी मुसलमानी के आने से सनातन धर्म रिप्रेजेंट नहीं होता। सनातनी लोग काफ़ी हैं हिंदुस्तान में अपने धर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो मिसेज हैदर, ये धर्म का कार्ड मत खेल। हमारे खुद के सनातन धर्म के लोग ही तेरे खिलाफ़ हैं। उन्हें अपने देश की सुरक्षा चाहिए, ना कि एक पाकिस्तानी मुसलमानी। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में जो भी कोई छोटे मोटे मन मुटाव हैं, हम अपना आप देख लेंगे, वो हमारा घर का मामला है। किसी पाकिस्तानी की दखल हमें नहीं चाहिए। तो हाँ, ये थी जी मेरी एक छोटी सी वीडियो। आई होप मेरे भाई बहनों को पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। अपनी बहन को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।